वक्त की कहानियाँ में आप सुन रहे हैं कहानी काला अंधेरा का अगला भाग। आनंद जी जब अपनी शॉप पर पहुंचते हैं तो अचानक उनका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन देखते हैं। अरे, वकील साहब का फ़ोन, इतनी जल्दी? हेलो वकील। हेलो आनंद जी, नमस्कार, कैसे हैं? आनंद जवाब देते हैं, नमस्कार जी, कहिए। मैं बस निकलता ही हूँ कुछ ही वक्त में, बस अभी आया हूँ शॉप पर, मैं आता हूँ। वकील जवाब देता है, अरे सुनिए तो, थोड़ी मेरी भी सुन लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज कोई ज़्यादा काम नहीं है, आप नहीं आएंगे तो भी चलेगा। वैसे तो मैं हूँ ही, सब संभाल लूँगा। आनंद जवाब देते हैं, अच्छा तो ठीक है, जो हो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे भी आज ऑर्डर का काम लगा हुआ है। वकील साहब, जी बिल्कुल, मैं रखता हूँ, अब कोर्ट का टाइम हो चुका है। ठीक है, ओके। और फ़ोन काट दिया जाता है। इंसान अपने दिन भर के कामों में इस तरह खो जाता है कि दिन और रात का पता ही नहीं चलता, पर वक्त अपनी रफ्तार हर पल बदलता ही रहता है। शॉप पर जब आनंद जी लंच के बाद फ्री हुए तो दोबारा वकील साहब का कॉल आता है। हेलो वकील, अरे मुबारक हो भाई साहब। आनंद, क्यों, ऐसा क्या हो गया आज? वकील साहब जवाब देते हैं, अरे गुप्ता जी, अपने हाईवे वाली ज़मीन का जो केस था ना, आज वो हम लोग जीत चुके हैं। जज साहब ने अपने फेवर में फैसला सुनाया है। आनंद, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आप शाम को घर आइए, बाकी बातें वहीं करेंगे सब। वकील साहब जवाब देते हैं, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, शाम को आप मिठाई तैयार रखिएगा। आनंद, अरे क्यों नहीं, और फ़ोन काट देते हैं। आनंद को समझने में देर नहीं लगी। जो सपने में उसके पिताजी ने कहा था, आखिरकार वही हुआ। सालों से चलने वाला केस आज एक पल में ख़त्म हो गया। ऐसी सपने वाली घटनाएं लगभग 4-6 बार आनंद के परिवार में होती हैं, जिससे आनंद को कामयाबी भी मिलती है। जब भी आनंद के परिवार में कोई भी इंसान अपने पूर्वजों के बारे में सपना देखता था तो उसके बाद कुछ न कुछ अच्छा तो हो ही जाता था। ये क्या था, ये तो ईश्वर ही भला जान सकता था। इसी बीच आनंद की बहन अनीता की शादी भी हो चुकी थी। अब वो अपने ससुराल खुशी से रहती थी, पर आनंद की सौतेली बहन सीमा ने ये सब जब अपने पति को बताया तो वो सुनकर हैरान हो गया। पर कुछ दिनों बाद उसे भी यकीन होने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है उन पर उसके पूर्वजों की पूरी कृपा है, और वो भी उस पर यकीन करने लगा। सपनों की ये कड़ी सुलझाते हुए कुछ वक्त ऐसा ही बीत जाता है। अब आनंद और उसकी फैमिली को कई दिनों से कोई सपना नहीं दिखता, ना ही कोई लाभ होता है। सभी को लगता है कि परिवार के पूर्वज उनसे नाराज़ हैं। यही वजह है कि बिजनेस में उन्हें घाटा हो रहा है। सभी घर वालों ने आपस में विचार किया और घर पर ही एक हवन और पूजा का आयोजन किया, जिसमें सभी घर वाले शामिल होते हैं। पर आनंद की बहन अनीता, जो अपने ससुराल में शादी में गई हुई थी, वो नहीं आ पाती है, मगर उसकी जगह उसकी सौतेली बहन सीमा और उसका परिवार वहाँ आ जाता है पूजा में शामिल होने के लिए। अगले ही दिन सूर्य निकलने के साथ ही घर में पूजा शुरू हो जाती है और सही वक्त पर पूजा संपन्न हो जाती है। आनंद जी का पूरा परिवार विश्वास से अंधविश्वास की तरफ कब मुड़ गया, इसका किसी को पता भी नहीं चला। अब वो आत्माओं पर इस कदर यकीन करने लगे थे कि हर चीज़ उन्हें उन्हीं से जुड़ी नज़र आती थी। ज़्यादा पूजा पाठ करने की वजह से पूरे परिवार का मानसिक संतुलन थोड़ा डगमगाया हुआ था। आत्मा परमात्मा की देन है।
जिसका माध्यम को समझना किसी के बस में नहीं है। पूजा में काफ़ी रात हो गई थी तो सीमा आनंद के घर ही रुक जाती है। अगली सुबह जैसे ही सीमा उठती है तो देखती है कि राजन उसके कमरे में नहीं था। वो आसपास देखती है मगर राजन कहीं नज़र नहीं आता। धीरे धीरे घर के सभी मेंबर जाग जाते हैं और राजन को ढूंढने लगते हैं। घर के मंदिर के पास राजन पूजा करता हुआ मिलता है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजन इतनी जल्दी उठा हो, और वो भी पूजा करने के लिए। ये सब देख के सीमा चौंक जाती है। पूजा ख़त्म करने के बाद राजन आनंद को बताता है कि हम सभी को अब अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। आनंद के परिवार के सभी लोग अपने डरे हुए मन से सोचते हैं कि हमें आत्मा की शुद्धि के लिए अब क्या करना होगा। राजन बताता है कि उसके गुरुजी ने बताया है कि अगर आत्मा को सुख पहुंचाना है तो अपनी आत्मा को पूछना होगा ये क्या चाहती है। राजन के गुरुजी के कहने का मतलब था कि आत्मा अमर है। अगर हम उस आत्मा को सुख पहुंचाना चाहते हैं तो अपने भीतर छुपे मैल को यानी बुराइयों और लालच को छोड़ना होगा, जब ही हम अपनी आत्मा की शुद्धि कर पाएंगे। पर आनंद का परिवार इसको नकारात्मक लेता है और वो सोचता है हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना ही होगा। आनंद का पूरा परिवार 2 दिन घर पर ही रहकर अंतर ध्यान करता है और कई पुस्तकें जो कि आत्मा से संबंधित थी उन्हें पढ़ता है। आनंद के पूरे परिवार की आत्मा से मिलने की चाह ने पूरे परिवार को एक साथ फांसी पर झूलने के लिए मजबूर कर दिया। कोई भी नहीं बचा सिवाय अनीता के पति के। उस रात को राजन अपने घर लौट गया था। जब सुबह लोगों ने उसे इन्फॉर्म किया तो कई बार तो उसका फ़ोन बंद गया। लोगों को और पुलिस को शक हुआ कि लालच में उसने पूरे परिवार को फांसी पर लटका दिया और ख़ुद फरार हो गया। पर ऐसा नहीं था। राजन का मोबाइल रात को ही ऑफ हो गया था, लाइट नहीं होने की वजह से। जब किसी तरह उस तक इन्फॉर्म पहुंचती है तो वो दौड़ कर घर आता है और देखता है और वहीं गश खाकर गिर जाता है। जांच करने में पता लगता है कि राजन को हार्ट अटैक आया और वहीं उसकी डेथ हो गई। पुलिस और समाज के लिए ये केस अब और भी उलझ गया। भक्ति और अंधभक्ति में कितना फ़र्क है ये देखना और सोचना काफ़ी गहरा है। आज भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मनोदशा पर सीधा प्रभाव डालती हैं। हमें हमेशा उससे बच के रहना चाहिए। आत्मा अमर है मगर उससे मिलना असंभव है, ये सबको मान लेना चाहिए। जीवन ईश्वर ने दिया है तो उसको पालना भी ईश्वर ही सिखाता है, ना कोई अंधविश्वास। तो ये था कहानी काला अंधेरे का अंत। जल्द ही आप सुनेंगे अगली कहानी। सुनने के लिए वक्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहानी कैसी लगी उसके बारे में कमेंट्स करना ना भूलें। जल्द ही आप सुनेंगे अगली कहानी लॉकडाउन।